नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का लेक्चर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम चर्चा में लाएंगे और वह क्या है कि बिहार और बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन बनने वाला है, इंडोर वनस्पति उद्यान बनने वाला है। और यहां से प्रश्न आने की संभावना रहेगा, क्योंकि ये देश का ही पहला ऐसा होने वाला है। और किस तरह का इंडोर बॉटनिकल गार्डन, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की जाएगी, किस तरह से किस मॉडल का चर्चा किया गया है, बिहार सरकार कहां से इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार की राजधानी पटना को एक नई पहचान निश्चित तौर पर मिलेगा और ये कहां होगा? जेपी गंगा पथ। आप जानते हैं बिहार का मेरीन ड्राइव तैयार किया गया और मेरीन ड्राइव बहुत चर्चा में रहा, बिहार का बहुत सुर्खियां बटोरी, बहुत प्रशंसा का पात्र रहा ये। तो यहां पर ही कहा गया है कि जेपी गंगा पथ मेरीन ड्राइव के किनारे ही देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन निर्माण में लाया जाए। और यह उद्यान कहां से सीख करके लिया गया है? सिंगापुर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आएगा कि किसके पैटर्न को फॉलो किया गया है बिहार में, तो सिंगापुर का। यहां का जो आधुनिक गार्डन मॉडल है उसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा। किसके किनारे किया जाएगा? जेपी गंगा पथ। किस शहर में? पटना में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अगर मेरीन ड्राइव का नाम आ जाए तब भी पता होना चाहिए। और क्या होगा? इंडोर बॉटनिकल गार्डन। अब देखिए, बॉटनिकल गार्डन तो बहुत सारे हैं ना, तो अब इसमें क्या है? इंडोर होगा, यानी कि कह सकते हैं जमीन के अंदर होगा, इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर कहा गया है और ये देश का पहला होगा। प्रमुख बिंदु क्या है? पटना का जेपी गंगा पथ क्षेत्र, जिसकी चर्चा किया हमने, ये पूछा जा सकता है प्रश्न में। क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि ठीक ठाक एरिया लिया गया है। निर्माण एजेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी कौन है? बिहार राज्य पथ विकास निगम इसकी योजना तैयार की है। तो यह भी एजेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न रहे तो आपको थोड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर इंडोर गार्डन की खासियत को लेकर के चर्चा करेंगे। यह उद्यान क्या होगा? चारों तरफ और ऊपर से पूरी तरह से ढका होगा। अब जाहिर सी बात है, इंडोर गार्डन है, इंडोर गार्डन है तो जमीन के नीचे ही तो होगा, ये तो ऊपर से ढका होगा, यानी कि कुछ इस तरह का कह लीजिए, है ना। तो चारों तरफ से होगा ही, और जो ऊपरी हिस्सा है वो अभी ढका रहेगा, यहां से चलने फिरने वगैरह के लिए जगह होगा। और इसकी छत जो है वो टेम्पर्ड ग्लास होगा और पारदर्शी प्लास्टिक की यहां पर बना होगा। पारदर्शी प्लास्टिक क्यों? क्योंकि जितने भी पौधे रहेंगे यहां पर इसको सनलाइट मिल सके इसके द्वारा, ताकि क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, भोजन जो पौधा बनाते हैं ना, वह काम यहां से होता रह सके, रोशनी पहुंचेगा तब तो। यहां लोगों के लिए घूमने बैठने, प्रकृति को करीब से देखने का सुविधा भी दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं पर्यटन के लिहाज से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। पर्यटन इस जगह का बढ़ने वाला है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देश विदेश के दुर्लभ पौधे यहां पर आकर्षण के केंद्र होंगे। कहा गया है कि चूंकि अब ये इंडोर है तो इस तरह का पौधा लगाया जाए जिसको पनपने के लिए, जिसको जीवित रहने के लिए कम रोशनी की आवश्यकता है, नियंत्रित तापमान हो और नमी में उगने वाले। चूंकि इंडोर होगा तो नमी होगा, तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी काम किया जाएगा, तो इस किस्म के ही पौधे इसमें लगाए जाएंगे। इसके साथ एक पॉली हाउस, ग्रीन हाउस भी बनाया जाएगा, जहां देश विदेश के दुर्लभ पौधों को सुरक्षित वातावरण में विकसित करने की भी बात की गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जो छात्र हैं उनके लिए उपयोगी क्या है कि केवल यह पर्यटन स्थल के तौर पर ना देखें, बल्कि छात्रों के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह काम करेगा। खास करके जो एग्रीकल्चर फील्ड के स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी में रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, उनके लिए ये इंडोर बॉटनिकल गार्डन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी जहां पौधों की विभिन्न प्रजाति, पर्यावरण और खास करके जैव विविधता, इन तमाम चीजों को समझ भी सकते हैं। अब चलिए, यहां पर कहा गया बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जाएगा, यानी कि इसी क्षेत्र में, मेरीन ड्राइव के क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ में तितली पार्क बनाने की भी योजना बनाई गई है, यानी कि बटरफ्लाई के नाम से। और इसमें ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं, उनके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व क्या होगा? देखिए, इन तमाम चीजों से पटना का पर्यटन बढ़ने वाला है, बिहार का पर्यटन बढ़ेगा। और पर्यटन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार का क्या बढ़ जाएगा? राजस्व बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, पलायन रुकेगा।
शहर को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल पहचान भी मिलेगा, क्योंकि देश का पहला ऐसा होने वाला है। तो पूरे देश में इस चीज की चर्चा भी होगी, तो बिहार का कहीं न कहीं इमेज भी बदलेगा। इसे गंगा किनारे इसे विकसित किया जा रहा है, तो पर्यटन कॉरिडोर को, चूंकि मेरीन ड्राइव के होने की वजह से गंगा किनारे का पर्यटन पहले से भी बेहतर हुआ है। और यहाँ पर अगर इंडोर बॉटेनिकल गार्डन होता है तो मेरीन ड्राइव और उस पूरे एरिया को एक नई पहचान मिलेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं पटना का यह इंडोर बॉटेनिकल गार्डन बिहार में पर्यावरण के साथ शिक्षा, चूंकि रिसर्च के काम में आएगा, और पर्यटन, ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना आने वाले समय में साबित होने वाला है। आप लोग इन तमाम चीजों को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, खास करके बिहार के कितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, और अगर ये तैयार होता है आने वाले समय में तो कितने लोग जाकर के इसे देखना चाहते हैं। और खास करके मुझे बताइए कितने लोग जेपी गंगा पथ यानी कि मेरीन ड्राइव का लुत्फ उठा चुके हैं, चूंकि उस वहीं पर ये बनेगा और उस एरिया ने बिहार की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया है, बिहार के पर्यटन और राजस्व को बहुत बढ़ा दिया है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।